हेलो दोस्तों, लुसेंट का जो सीरीज चल रहा था आज उसमें चौथी क्लास है और चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राजनीतिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी है आर्थिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑप्शन सूची फर्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और इसमें है विशेषता। आप इसका हो जाए वाणिज्यिक चरण 1857 से 1813। इसका हो जाएगा पहला एकाधिपत्य व्यापार का प्रत्यक्ष विनियोग का काल। और सेकेंड है बी है औद्योगिक चरण 1813 से 1860। इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मुक्त व्यापार का काल। और ऑप्शन सी है वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947। इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए है प्लासी के युद्ध के पश्चात और ऑप्शन बी है बक्सर के युद्ध के पश्चात और ऑप्शन सी है कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात और ऑप्शन डी है 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के समय के पश्चात। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी है महालवाड़ी व्यवस्था और ऑप्शन डी है 10 आला व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 आला व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए है विलियम डडले और ऑप्शन बी है रोजर स्मिथ, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है बम्बई और ठाणे और ऑप्शन बी है कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और आगरा, ऑप्शन डी है कलकत्ता और आगरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है बटाईदार, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार और ऑप्शन डी है कृषि मजदूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमींदार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए है बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, और ऑप्शन सी है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, और ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको शुरू किए थे 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ऑप्शन ए है 1753, ऑप्शन बी है 1793, ऑप्शन सी है 1762, और ऑप्शन डी है 1803। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1816 में, ऑप्शन बी है 1818 में, और ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी है 1822 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1793 में, ऑप्शन बी है 1816 में, ऑप्शन सी 1820 में, और ऑप्शन डी है 1822 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1822 में। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है? पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है मद्रास के उत्तरी जिले, और पांचवा है बनारस। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, और पांचवा है बनारस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन ए है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी है कच्चे माल की अनुपलब्धता, और ऑप्शन सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और ऑप्शन डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी, और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन बी है कुर्ग जनपद में, ऑप्शन सी है नीलगिरी जनपद में, और ऑप्शन डी है वायनाड जनपद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायनाड जनपद में। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन के समय, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है माहौलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन बी है बम्बई और ठाणे, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंटूर और ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना और ऑप्शन सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके और ऑप्शन डी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ऑप्शन ए है 89% और ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 66% और ऑप्शन डी है 33%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे। ऑप्शन ए पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी और तीसरा है पूर्वी बंगाल और चौथा है असम, पांचवा है कुर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। ये तीसरा नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मार्टिन बर्ड और ऑप्शन बी है थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है कैप्टन रीड और ऑप्शन डी है चार्ल्स ग्रांट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड। अगला क्वेश्चन है समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी है माहौलवाड़ी व्यवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, ऑप्शन बी है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना और ऑप्शन सी है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना और ऑप्शन डी है
भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी और ऑप्शन सी है बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है जहां पर अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन बी है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था और ऑप्शन सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और ऑप्शन डी है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। ऑप्शन ए है बड़े सामंतों की आवंटित भूमि को कहा जाता था किस प्रणाली के तहत, और बी वाला है मालगुजारी के इजारेदारी तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि और ऑप्शन सी है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के। इसका बताना है पहला का, इसका हो जाएगा पहला। और इसका बी का मालगुजारी की इजारेदारी और तहसीलदारों की आवंटित भूमि, इसका हो जाएगा चौथा जमींदारी प्रणाली और इसका सी वाला हो जाएगा उप किराएदारी पर गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार, इसका हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रणाली और ये चौथा है ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, इसका हो जाएगा महालवाड़ी। महाल मतलब गांव होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी है विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। अगला क्वेश्चन है यद्यपि भारत के व्यापार में 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार के केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है चाय और ऑप्शन डी है चीनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक
अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन सी है 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था? ऑप्शन ए है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऑप्शन बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था और ऑप्शन सी है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी और ऑप्शन डी है खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन, है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। पहला है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। और दूसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और तीसरा है, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। इसमें बताना है भू राजस्व व्यवस्था और उससे संबंधित व्यक्ति। तो इसमें हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त का कार्नवालिस और रैयतवाड़ी का हो जाएगा कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। और ऑप्शन सी है महालवाड़ी व्यवस्था, इसका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। ऑप्शन ए है गंगा घाटी और ऑप्शन बी है दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और तीसरा है मध्य भारत के कुछ भाग और चौथा है मराठों के अधिकृत प्रदेश और पांचवा है पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पांचों थे। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये बताना है कौन किस वर्ष हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम और है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक और डी है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। इसका मिलाना है पहला का हो जाएगा 1885 और दूसरा का हो जाएगा अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, इसका हो जाएगा 1886 और दक्कन काश्तकारी अधिनियम इसका हो जाएगा 1879 और चौथा डी वाला है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक, इसका हो जाएगा 1883। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था।
ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। आज की क्लास यहीं तक और अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।